अब मैं आपसे पूछूंगी आगे जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, आखिर सही इतिहास लिखने से किसने रोका है? आप इतिहास में कमियों को बता रहे हैं, आपने उसके ऊपर प्रकाश भी डाला, आपने बहुत सारे पन्ने भी लिख डाले हैं, लेकिन सही इतिहास लिखने से किसने रोका? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बात तो सच है ना, मुगलों को जिस तरह से महिमा मंडित करके दिखाया गया, या मुझे तो बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल भी याद आते हैं जिसमें बचपन में अब जिस रूप में उनको दिखाया जाता था, उसके मुकाबले हमारे महापुरुषों की गाथाएं कम मिलती हैं। जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे नहीं कि देश को किस तरह से आजादी मिली, या उसके पहले मध्ययुगीन काल में भी किन किन लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, तब तक वो सच देश के सामने नहीं आएगा। और अगर बीजेपी उसको बदलने की बात बोल रही है तो फिर क्या गलत कह रही है? मृत्युंजय जी देखिए चित्रा जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनके मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी जिस इतिहास को नए इतिहास लिखने की बात कर रही है, वो नया इतिहास लिखे, लेकिन तथ्यों के आधार पर जो इतिहास बने हैं उसे कैसे कोई मिटा सकता है? अगर बीजेपी ये चाहती है कि गांधी जी का इतिहास मिटा दे, गोडसे जी का इतिहास लोगों को पढ़ाए, तो ये भी संभव नहीं है। नया इतिहास जो बनते हैं, नए उस इतिहास उसको भी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन पुराने इतिहास को जो लोग कह रहे हैं कि मिटा करके नया इतिहास को लिखेंगे, बताएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं चूंकि इसमें भी वो इतिहास में भी भगवाकरण करना चाहते हैं। बीजेपी की मंशा कुछ और है। अभी कांग्रेस के हमारे भाई बोल रहे थे अखिलेश जी कि आरएसएस का आप इतिहास बताएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, यही काम रह गया है। इसलिए ये जो बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, नया इतिहास तो चित्रा जी रोज बनते हैं और जो पुराने इतिहास है उसको भी मिटना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या चाह रही है? इनकी मंशा ये है कि हम उन इतिहास जो लिखे हुए हैं उनको दरकिनार कर नए इतिहास में हम अपने आरएसएस और बीजेपी का भगवाकरण का एजेंडा लाए। इनका मुख्य मकसद ये है। ये तो इसमें इतिहास को छेड़छाड़ करने से कम इस सरकार को बाज आना चाहिए, नहीं तो हम लोग देख ही रहे हैं हर जगह स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे चीजें कोई बदलेंगे। कहते हैं मुगलों को बहुत महिमा मंडित किया गया है इस देश में। देखिए चित्रा जी, नहीं देखिए चित्रा जी, मुगलों को महामंडित किया गया या इतिहास के पन्नों में है, और नए इतिहास भी हैं। आजादी के बाद के इतिहास को भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग नहीं जान रहे हैं। और बार बार इसी चीज को मुगलों और औरंगजेब को लेकर के बीजेपी चिंता जताती है, और वर्तमान में इतिहास में वो क्या काम कर रहे हैं ये न बताए, जो आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा फिर हमारा इतिहास और संविधान बचेगा कि नहीं, इसकी चिंता इनको नहीं है। लेकिन ये मुगलों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी चिंता नहीं है। तो इसलिए इनका नियत साफ नहीं है बीजेपी का, इसलिए ये इस तरह की बात करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब क्या सवाल बड़ा है कि क्या भगवा इतिहास आप लिखना चाहते हैं, इसी वजह से पुराने इतिहास आपको पसंद नहीं आ रहा है? जल्दी से इस पर आप एक टिप्पणी कर दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जो बातें मृत्युंजय तिवारी की ओर से कही गई हैं बीजेपी पर सवाल उठाते हुए। देखो उनकी बातों में क्या दम है? 9वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री हो जा रहा है, उसके बाद इनको बेरोजगारी दिखाई दे रही है। चारा चोर का पुत्र है, उसके वर्तमान को लेकर इनको जो है चिंता नहीं कि रेलवे भर्ती घोटाला निकाली गई। अब मुझे कृपा करके बताइए ना, लचित बोरफुकन का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इतिहास का भगवाकरण होगा? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इतिहास क्या बताएंगे? देखिए अब ये लगातार बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी, ये अब चारा चोर जो है लगातार चिल्ला रहे हैं, आराम से शांत हो जाए प्लीज, उनकी बात हो जाए। चारा चोर जो है जेल में आ रहे हैं, तथ्यों पर बात कीजिए ना भाई। देखिए कृपा करके मुझे बताइए ना, देखिए समुद्रगुप्त का इतिहास लिखना, चंद्रगुप्त का इतिहास लिखना, बिंबिसार का इतिहास लिखना, अशोक का इतिहास लिखना, ये क्या इतिहास का भगवाकरण है? लचित बोरफुकन का इतिहास लिखना, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास लिखना, राजा रंजीत सिंह का इतिहास लिखना, महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास गांधी जी को गाली देना, गोडसे को महिमा मंडित करना, ये छत्रसाल का इतिहास लिखना, महात्मा गांधी को तो हमने आत्मसात किया है महाराज। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी अगर होते तो लालू प्रसाद यादव का कुल जो है वो राजनीति में स्थान नहीं पाता। वो 60 रुपए का सिर्फ हिसाब में गड़बड़ी हुई
कि हम कभी कस्तूरबा पर माफ वो नहीं भड़क कर गए थे, पाएंगे। आपको पता नहीं है? और माफ आप करके महात्मा गांधी को आपको जानते भी हैं? बीजेपी चारा की चोर तरफ से- महात्मा गांधी कसम खा रहे हैं। चारा चोरों को महात्मा गांधी का नाम लेने का नैतिक अधिकार है क्या महाराज इतिहास तिवारी जी? बदलने से चारा चोरों के कुल के एक एक करके बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, क्या समझ जो में है नहीं आ पाएगा। महात्मा एक सेकंड गांधी जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए।